jungle. तो आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, मैं हूं दीपक अरोड़ा और आपको हम बता दें अभी जो हम खड़े हैं मालवीय चौक स्थित एक कॉम्प्लेक्स में खड़े हैं। यहाँ पर भारतीय ब्राह्मण सभा की एक बैठक चल रही है। किस लिए चल रही है बैठक, उसका क्या महत्व है, ये जानते हैं हम शर्मा जी से। शर्मा जी, आपका दैनिक रुड़की बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप जो बैठक आयोजित की गई है, किस मकसद से आज बैठक आयोजित की गई है? देखिए, आज का बैठक का जो हमारा एजेंडा है मुख्य रूप से, वो हम भव्य अलंकरण समारोह करने जा रहे हैं बीएसएम इंटर कॉलेज में जी। और उसमें हम जो हाई स्कूल इंटर के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र हैं वो भी, और अन्य क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं हैं उनको भी हम सम्मानित करने का कार्य करेंगे। अब भव्य इसका आयोजन करेंगे, थोड़ा भले ही चाहे समय लग जाए। एक पहला एजेंडा तो हमारा ये है। अभी तक मतलब कोई डेट फिक्स नहीं हुई है? अभी कोई नहीं, अभी मीटिंग चालू हो ही रही है, जैसे हो जाएगी अभी हम लोग इस पर डिसाइड कर लेंगे। दूसरा हमारा जो एजेंडा है, जो कार्यकारिणी है हमारी, और जो है उसमें भी हम विस्तार करने के लिए जा रहे हैं। जो समाज के जो और जागरूक लोग हैं उनको भी हम उसमें किस प्रकार की कार्यकारिणी घोषित करने जा रहे हैं? यही जिससे समाज का विकास हो, समाज आगे बढ़े, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त करें और मुख्य धारा से जो विरक्त होंगे उन्हें अगलाने में। कि भारतीय ब्राह्मण समाज की दूसरी कार्यकारिणी घोषणा करने जा रहे हैं क्या? नहीं, भारतीय ब्राह्मण समाज की कोई कार्यकारिणी घोषणा नहीं। भारतीय ब्राह्मण समाज की एक ही कार्यकारिणी है जिसका मैं अध्यक्ष हूं, और हमारे अजय कौशिक जी महामंत्री हैं, राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी कोषाध्यक्ष हैं, और बहुत से हमारे संरक्षक हैं। ये वासुदेव पंत जी हैं, राजीव जी हैं, और हमारे ये उपाध्यक्ष हैं। तो सतीश शर्मा जी कौन है? वो भी अपने आप को भारतीय ब्राह्मण समाज का रुड़की के नगर अध्यक्ष बताते हैं। देखिए, सतीश शर्मा जी भारतीय ब्राह्मण समाज रुड़की के कार्यकारिणी के साधारण सदस्य हैं। अच्छा। वो अपने आप को क्या बतावें ये हमें नहीं पता, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जो भी ये कार्यकारिणी है इसकी लिस्ट जाती है रजिस्ट्रार ऑफिस में, वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, सबके नाम जाते हैं कौन क्या है, और यूँ किसी को कुछ भी बता दिया जाए, बना दिया जाए, उसमें नहीं है। और जो उन्होंने अभी ये इलेक्शन के दौर में स्वार्थी लोग कुछ इकट्ठे होकर जो उन्होंने जमावड़ा गठित किया है, यहाँ पर ये भी उसका भी हम एक मत से निंदा करते हैं। कौन लोग हैं वो स्वार्थी, जरा आप खुल के बताइए। आपको नहीं, वो आपको पता है, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहता। हमें पता नहीं, आप उन शहर वासियों को बताइए जो शहर वासी आपको देख रहे हैं। शहर वासियों को सभी को पता है। उसमें मुख्य रूप से जेपी शर्मा हैं, जो हमारे जिन्होंने 2000 से लेकर और 2019 तक एक आदमी विभिन्न पदों पर रहा, 2 ही पदों पर रहा। वो संविधान की कहाँ उन्होंने वो करी है, पहले महामंत्री के रूप में और फिर जो है अध्यक्ष के रूप में, और वो अब हमें संविधान की बात बताते हैं। तो वो लोग हैं, और उन्होंने 2-4 लोगों को अपने आप गठित अपने साथ जोड़ रखा है। तो मुख्य रूप से वही हैं। उन्होंने ही घर जाकर 2-4 लोगों के संरक्षकों को भ्रमित करके कुछ साइन करा लिए। हम लोग उनसे मिले, उन्होंने कहा हमने तरह से भी आप बैठक में बता रहे थे कि आपके घर पे कुछ लोग आए, आपको मतलब प्रेशर डाला उन्होंने। वो भी मेरे साथ बड़ा ही दुखद है, निंदनीय है। पहले तो 8-10 आदमी मेरे घर आए और मुझसे कहने लगे कि हमें चार्ज दे दो। मैंने कहा भाई चार्ज तो महामंत्री के पास है। कौन लोग हैं वो 8-10 जन? उनके आपके नाम क्यों नहीं बता रहे? आप नाम बताइए। 8-10 में सतीश कौशिक हैं, और उसके पास सतीश शर्मा हैं, और उनके बाद जो है शोभित गौतम हैं, और जो है ये क्या नाम है इनका, अमरीश जी थे, और विनोद शर्मा जी, और इस प्रकार से। बात का प्रेशर आपके ऊपर था? नहीं, वो कुछ नहीं। उन्होंने कह दिया कि हम अध्यक्ष बन गए, हमें चार्ज दे दो। अरे मैंने कहा कहाँ अध्यक्ष बने भाई, तुमने जो गठन किया है क्या करा, हमें तो पता ही नहीं है, अखबारों से पता लग रहा है। उसके बावजूद जब मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, मेरी कार्यकारिणी का कार्यकाल शेष है, तब वो गए। उसके बाद उन्होंने कहा मंदिर का जो आप निर्माण करा रहे उसे बंद कर दो, नहीं तो मैं जो है तुम्हारी FIR करूँगा। हम लोगों ने, क्योंकि हमने हमेशा जोड़ने का काम किया है, हमने बीच का रास्ता करके कि उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे, वो फिर अब वो हैं जो कहीं कोई मतभेद है किसी तरह से करके वो आए अपनी बात कहें। आपने उस पर जिस समय उनका गठन हुआ था दूसरी कार्यकारिणी का, तो आपने कोई विरोध प्रदर्शन किया? हमने विरोध प्रदर्शन किया, आपके माध्यम से, रुड़की दैनिक के माध्यम से भी हमने उसका खंडन किया है, और हमने कहा है ये कोई प्राविधान नहीं है किसी भी समिति का। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है, किसी का भी कार्यकाल कटेज नहीं किया जा सकता है। चलिए, हमारे साथ कुछ जी भी है, उनसे भी जानकारी लेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे, इस तरह की क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं। चलिए, आप इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे? आप मानते हैं कि आपकी समिति के अध्यक्ष हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए, कुछ जी आप बताइए जरा 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? आप भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं और भारतीय समाज, ब्राह्मण समाज के युवा मतलब नेता है, आप क्या कहना चाहेंगे? बस जो अध्यक्ष जी ने कह दिया और यहाँ मीटिंग में प्रस्ताव पास हो गया, मैं सहमत हूँ उससे।
जिस तरह से गुटबाजी फैल रही है, 2 गुट हो रहे हैं ब्राह्मण समाज के, कुछ नहीं, ये सब सोल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसका निस्तारण निकाला जाएगा। हम बात करेंगे कौशिक जी से। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में, जरा बताइए। इनके साथ है, सब इनके काम में खड़े हैं बिल्कुल। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, इनके काम की कोई कहीं भी दिक्कत नहीं बिल्कुल भी। सतीश शर्मा जी को दोबारा बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे हैं काम वो। हाँ, वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, काम ही नहीं काट से सही है बिल्कुल। चलिए, वह गलत तरीके से काम कर रहे हैं। जो कार्य है वो सुरेश चंद्र शर्मा जी का बहुत अच्छा है, ये कहना है भारतीय ब्राह्मण समाज के जो वरिष्ठ यहाँ पे लोग उपस्थित है उनका। हम बात करेंगे अजय कौशिक जी से। हम कौशिक जी से कहेंगे कि वह कहना क्या चाहते हैं इस बारे में जो आज की बैठक आप यहाँ पर आयोजित करी है। सर आप जरा बताइए। कौशिक जी, जिस तरह से भी बात चल रही थी कि अभी आपने साफ तौर पे कहा था बैठक में कि यदि लोग इस कार्यकारिणी का बहिष्कार करेंगे या उनके आपके कार्यक्रमों को बहिष्कारेंगे तो आप उनका किस तरह से विरोध करने की बात कह रहे थे। देखिए, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बहिष्कार करना ना करना ये तो अलग बात है। हमारे समाज में केवल एक ही बात सिखाई जाती है कि सम्मान करना और सम्मान लेना और मर्यादित भाषा का प्रयोग करना। कतिपय कुछ लोगों द्वारा, हमारे समाज के कुछ लोगों द्वारा ही समाज को तोड़ने का काम किया गया है। और आप आज यहाँ हमारे जो भारतीय ब्राह्मण समाज के जो स्तंभ हैं, जो यहाँ इस बैठक में आज उपस्थित हैं, आप उनकी उपस्थिति से पता लगा सकते हैं कि आज उनकी क्या स्थिति है और हमारी क्या स्थिति है। उन्होंने समाज तोड़ने का काम किया है, हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं। हमारे कौशिक जी, आपकी बात रोक के कहूँगा कि आप समाज जोड़ने की बात कर रहे हैं तो आपके साथ जेपी शर्मा जी हैं, बिट्टू शर्मा जी हैं, शोभित गौतम जी हैं, वो क्यों नहीं चल रहे आपके साथ? ऐसी क्या काम है आपके अंदर है? वो मैं आपको बताऊं, जैसा कि मुझसे पूर्व अध्यक्ष महोदय ने आपको बताया है कि इलेक्शन का दौर है, राजनीति से प्रेरित होकर उन्होंने ये कृत्य किया है। और ये ऐसा कृत्य है अपने आराध्य के, जो हम अपने आराध्य को ऊंचा स्थान देना चाह रहे थे और जिसका काम लगभग 80% हमारे अध्यक्ष महोदय जो सुरेश चंद्र शर्मा है भारतीय ब्राह्मण समाज रुड़की के, उन्होंने 80% जो काम को निपटा भी दिया है। उसको रोकने का जो काम जो कृत्य किया है, मेरी बात पूरी जाना दो प्लीज। उस कृत्य को जो रोकने का जो कृत्य उन्होंने किया है उसका उन्हें दंड मिलेगा और निश्चित मिलेगा। तो आप मानते हैं कि ये जो दूसरा गुट बना है भारतीय ब्राह्मण समाज का, ये क्या राजनीति कर रहा है उस चीज को लेकर? बिल्कुल राजनीति कर रहा है, बिल्कुल राजनीति कर रहा है और समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। और मैं केवल ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें ईश्वर सद्बुद्धि दे। हमारा किसी से कोई दुराव नहीं है, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से फिर कहूंगा कि मनभेद करने का प्रयास ना करें, क्योंकि मनभेद अगर होगा तो समाज टूटेगा। चलिए, समाज में ये जो हमारे सुरेश चंद्र शर्मा जी हैं भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष रहेंगे, कोई अध्यक्ष नहीं है, इनका कार्यकाल पूरा होगा। अगर कोई अध्यक्ष बनेगा तो उसमें सर्वसम्मति समाज के द्वारा अध्यक्ष बनाया जाएगा, अन्यथा अध्यक्ष नहीं होगा। और जो इन्होंने कहा है, इनके द्वारा जो समाज में कार्य किए जा रहे हैं, मैं मानता हूं कि आज तक किसी भी अध्यक्ष ने कोई कार्य नहीं किया जो कार्य कर रहे हैं। रही दूसरे गुट की बात, जो अपने गुट बता रहे हैं, कोई यहाँ गुटबाजी नहीं है और 2 मुँह के सांप हैं। वो इस तरह के लोग जो भ्रमित फैला रहे हैं उनका कोई औचित्य नहीं है। 2 मुँह के सांप जो लोग हैं जो इस तरह के, जो नाम अभी नहीं खोल रहे हैं। नाम बताओ। आपने जो कहा ना, आप नाम बताइए। नहीं, नाम नहीं, वो अपने समाज बताइए। जब आपके साथ समाज खड़ा है तो आप नाम लेने में क्या शर्म आ रही है? समाज के लोग हैं उसमें। नाम बताइए। 2 मुँह के साथ कौन है? नाम बताइए। जो आप, मैं एक नहीं अगर आप नाम नहीं बताएंगे तो कैसे मान लेगा समाज में यहाँ बैठा है? समाज में आप लोगों ने चल रहा है, आप लोगों ने समाज का नाम लिया ना, उसमें भी 2 मुँह के सांप हैं, जो आपने भी क्वेश्चन करा था अध्यक्ष जी से, वो कौशिक जी से। तो नाम बताइए, कौन लोग हैं जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं? इस बात की कौशिक जी ने बात करी थी। नाम बताना नहीं है, नाम पता है सबको, समाज को पता है। नाम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन फिर भी भारतीय ब्राह्मण महासभा रुड़की के जो कोषाध्यक्ष है राजेंद्र शर्मा जी, वह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे भी जानते हैं वह क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जो आज की बैठक हुई है उस चीज़ को लेकर? मेरा जो विचार है, मैं आदरणीय जेपी शर्मा जी के कार्यकाल में भी कोषाध्यक्ष था और अब इनके कार्यकाल में भी कोषाध्यक्ष हूँ। जो कार्य कोई भी अध्यक्ष नहीं कर सका वो सुरेश चंद्र जी ने किया। क्या किया है? जो धर्मशाला है, परशुराम जी का जो भवन है, उसकी जो पानी था, वो पानी
किसी भी अध्यक्ष के उसके हिसाब से वो बाहर नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि वो नीचे पड़ा हुआ है। इन्होंने और हमारी कार्यकारिणी ने सबने मिल करके उस पानी को, ये सारा पानी नीचे जाता था हॉल में और हॉल पूरा भर जाता था। अच्छा जी, आपसे पूछूंगा जिस तरह से आप कोषाध्यक्ष में रहे हैं, पहले भी रहे हैं, अब भी हैं, तो जिस तरह से गबन के आरोप लगते रहे हैं सुरेश जी के ऊपर, शर्मा जी के ऊपर, तो उन आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे कि जो समिति का पैसा था वो खा लिया गया, ये कर लिया, उस चीज़ को लेकर आप? कोई पैसा नहीं खाया गया है। बैंक बैलेंस, मेरी कैश बुक बिल्कुल उसके टाइम में भी एक्यूरेट थी, आज भी है, कोई भी देख सकता है। मैंने चैलेंज किया पहले भी, जिन्होंने आरोप लगाए मेरी कैश बुक देख लीजिए आप। तो गबन कोई नहीं है। जो पैसा लगा पुरस्कारम भवन पर लगा, पानी बाहर निकाला गया और पानी बाहर निकालने के बाद में बाहर गेट लगाया गया और आज पानी नीचे नहीं जाता है, बाहर निकलता है, जो कि बहुत बड़ी समस्या थी। तो क्या आरोप नहीं, मैं इस चीज़ का बिल्कुल खंडन करता हूँ। हाँ, मैंने ये है कि अध्यक्ष से कंधे से कंधा मिला करके काम किया है, चाहे अध्यक्ष पहले हों चाहे अध्यक्ष आज के हों।